Going to deal with the some important MCQ questions from the chapter development, your economics class 10 chapter 1 is development. So उसी का हम लोग करने वाले हैं MCQ क्वेश्चंस. ओवर 60 प्लस MCQs हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और आपका टर्म 1 का जो प्रिपरेशन है वो रिगार्डिंगली द SST, साइंस, मैथमेटिक्स सारी चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाएंगी विद द इस MCQ. ठीक है, हम लोग एसेशन रीज़न भी अपकमिंग वीडियोज़ में करेंगे. केस बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट गेट स्टार्टेड. So our first question is that countries which with per capita income of rupees 37,000 और लेस आर कॉल्ड. यानी कि कंट्रीज़ जिसका पर कैपिटा इनकम जो है एवरेज इनकम वो 37,000 से जो है वो लेस है तो रिच कंट्री होगा. ऑप्शन नंबर ए. पुअर कंट्री होगा, लो इनकम कंट्री होगा या फिर नन ऑफ द. सो नन ऑफ द एबव नहीं ना होगा. चलो हमको पता है कि इसका क्या आंसर होगा. दैट इज़ लो इनकम कंट्रीज़. अगर 37,000 से जो है पर कैपिटा इनकम एवरेज इनकम जो है 37,000 से लेस है या फिर इक्वल टू 37,000 है तो वो जो है लो इनकम कंट्रीज़ कहलाएगा. उन कंट्रीज़ को हम लोग बोलेंगे लो इनकम कंट्रीज़, है ना. लो इनकम कंट्रीज़ बोलते हैं हम लोगों को. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पे चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है क्वेश्चन नंबर 2. द एवरेज इनकम इज़ ऑल्सो कॉल्ड. जो एवरेज इनकम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर कैपिटा प्रॉफिट, पर कैपिटा इनकम, लिमिटेड इनकम और फिर नन ऑफ द एबव. तो हमको पता है कि जो हमारा एवरेज इनकम है अभी हमने ऊपर पढ़ा उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी पर कैपिटा इनकम. हियर यू कैन सी दैट वी कॉल्ड इट एज पर कैपिटा इनकम. उसको क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम. तो एवरेज इनकम का दूसरा नेम पर कैपिटा इनकम. क्वेश्चन नंबर 3. अगर पर कैपिटा इनकम, इफ पर कैपिटा इनकम वेयर to be used as a measure of development, Punjab will be considered the most developed and which of these states are least developed. अगर पर कैपिटा इनकम को ही हम लोग मान लें इंडिया में तो जो है तो वो पंजाब जो है सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएगा. और कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं इन टर्म्स में कि अगर पर कैपिटा इनकम में सबसे ज़्यादा लीस्ट कौन हो जाएगा? वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और बिहार. तो हमको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिहार. बिहार क्या हो जाएगा? बिहार एक लीस्ट डेवलप्ड स्टेट हो जाएगा अकॉर्डिंगली टू पर कैपिटा इनकम. ये क्या हो जाएगा? पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंगली बिहार जो है वो किस में चला जाएगा? लीस्ट डेवलप्ड स्टेट में. ये मैं नहीं बोल रहा, आपका बुक बोल रहा है. ठीक है, दैट इज़ इकोनॉमिक्स बुक. सो क्वेश्चन नंबर 4 है मनी कैन नॉट बाय अ. मनी जो है वो क्या नहीं खरीद सकता है? सो हमको पता है कि पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, अनएडल्ट मेडिसिन, लाइफ विदाउट वरीज और ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पे सही होगा आपका ऑल ऑफ द अबव. ना आप इससे पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट खरीद सकते हो, लाइफ विदाउट टेंशन आप इससे नहीं खरीद सकते हो. सो ऑल ऑफ द अबव आप इन सारी चीज़ों को ही मनी से नहीं खरीद सकते हो. और हाँ, अगर आप न्यू हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ इस विंजो स्टडी चैनल को हमेशा फॉलो करके रखो. आपके ये अपकमिंग सारे सेशंस की जो वीडियो है, MCQ है और भी जो एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ है वो सारी मिलेंगी. ठीक है, और आप हमारे साथ अगर बने रहते हो तो आपको मोर एंड मोर प्रॉफिट मिलते ही रहेगा. ठीक है, तो आप विंजो स्टडी को हमेशा सब्सक्राइब करके रखो और अगर न्यू लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी कोई भी टर्म मिस ना करे और उनका भी जो फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन है उसमें भी वो जो है अच्छा स्कोर करे. सो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हमारा कि केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज. केरला का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कम क्यों है? तो ड्यू टू सरप्लस मनी या फिर पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी या फिर नन ऑफ द अबव. तो हमको पता है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो बच्चों की मृत्यु दर है वो कम क्यों है? क्योंकि बेसिक हेल्थ एंड जो क्या है बेसिक हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं वो केरला में वो बहुत ही अच्छी हैं. सो दैट्स वाई वहाँ पे जो है बच्चों का मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा कम है. केरला में बच्चों की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ही कम है ड्यू टू दिस. क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है हमारा कि लिटरेसी रेट फॉर रूरल वुमेन पॉपुलेशन यूपी. जो लिटरेसी रेट है रूरल वुमेन पीपल यूपी में वो कितना है? आपके पास जो और ऑप्शंस दिए गए 18%, 19%, 20 और 21%. सो ये सारे आसपास के ऑप्शन से कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जामिनेशन में दिया जा सकता है. हमेशा याद रखिएगा कि 19% जो रूरल वुमेन पॉपुलेशन है यूपी में वो आपकी जो है वो लिटरेट है. ठीक है, उसकी लिटरेसी रेट इतनी ही है. अब बताइए परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रेन एज 10 to 14 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल इन यूपी. यानी कि नेट अटेंडेंस रेशियो है ना. नेट अटेंडेंस रेशियो जो यूपी में 10 से 14 साल के बच्चों के जो स्कूल को अटेंड करते हैं वो कितना है? 21%, 23%, 27 या फिर 31%. तो हमको पता है द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 31%. तो नेट अटेंडेंस रेशियो जो यूपी का है वो कितना है?
31%। क्वेश्चन नंबर 8, द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कंपेयर्स कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ, जो हमारा HDR है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वो कंपेयर करती है कंट्री को, वो किसके बेसिस पे, एजुकेशनल लेवल पे, हेल्थ पीपल के, या फिर पर कैपिटा इनकम पे, या फिर ऑल ऑफ द अबव फैक्टर्स। तो आपका जो डी होगा वो राइट आंसर है। इन सारे पे ही आपका जो है क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। HDR कंपेयर करती है ना इन सारे फैक्टर्स पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, पर कैपिटा इनकम, सारे को मिक्स करके जो आपका HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि पर कैपिटा इनकम ऑफ श्रीलंका इन $, कितना है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में कि वो जो श्रीलंका में पर कैपिटा इनकम अकॉर्डिंग टू $, वो कितना है। तो $102.7, $225.5, $222.5, $149.0 और $40.39। तो आपको पता है इसका राइट आंसर क्या है, दैट इज़ $439, जो कि दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग है ना। $439 है उनका पर कैपिटा इनकम, नॉट मच बट हम लोग बोल सकते हैं ठीक ठाक ही है। ठीक है, अब पर कैपिटा इनकम इन इंडिया क्या है, तो देख लो इंडिया का $, में 313.9 डॉलर है, लेस देन द नथिंग बट योर श्रीलंका। तो अपनी नेबरिंग कंट्री से थोड़ी कम है, बट कोई बात नहीं, इसको इम्प्रूव किया जा रहा है। इसके लिए काफ़ी सारे डेवलपमेंट गोल्स लाए जा रहे हैं इंडिया में। 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल मीन्स, जो ग्रोस इन्वॉल्वमेंट रेशियो है GER वो क्या है, वो 3 लेवल पे, उसका मतलब क्या। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बोलता है कि इनरोलमेंट रेशियो फॉर प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल एंड द हायर एजुकेशन। सेकेंड बोलता है मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल एंड द कॉलेजेस, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल एंड द हायर एजुकेशन और नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है GER जो है इन 3 लेवल में से क्या मतलब होता है इन तीनों लेवल में। ठीक है, तो आपको पता है इसका राइट आंसर दैट इज सी होगा, दैट इज प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल एंड द हायर एजुकेशन जो है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के अंदर आता है। ठीक है, उसका वही मतलब है। क्वेश्चन नंबर 12, अब पर कैपिटा इनकम जो है हर कंट्री में कैलकुलेट किस में किया जाता है, पाउंड, सिलिंग्स, रुपी और डॉलर में। तो हमको पता है कि डॉलर को ही स्टैंडर्ड लिया गया है ना, डॉलर को स्टैंडर्ड लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट क्या करता है, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द पर्सन टाइम ऑफ बर्थ और एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ द डेथ और एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ चिल्ड्रन एट द टाइम ऑफ बर्थ और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। इट डिनोट्स क्या करता है, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। क्वेश्चन नंबर 14, HDI क्या होती है, तो हैवी डेवलपमेंट इंडस्ट्री, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हैवी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या हैवी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि HDI का मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है हमारा कि नेपाल हैज़ हाफ पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया येट इट इज़ नॉट फार बिहाइंड इन इंडिया। तो क्या बोलता है कि नेपाल का जो है आधा है लगभग इंडिया के पर कैपिटल से, बट वो बहुत पीछे नहीं है। सो लिटरेसी रेट में, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी लेवल में और नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी लेवल्स में वो इंडिया से बहुत पीछे भी नहीं है नेपाल, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा बोलता है कि डेवलपमेंट किस किस चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। सो डेवलपमेंट हमारा इन्वॉल्व किस किस चीज़ों को करता है, तो 4 ऑप्शन है। तो वे इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स द अचीविंग आवर गोल, अचीविंग द गोल विदाउट डूइंग वर्क, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल और नन ऑफ द अबव। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द वे, ऐसा वे जिसमें क्या हो, वी कैन वर्क टुगेदर टू अचीव गोल्स, है ना। डेवलपमेंट इसी चीज़ को इन्वॉल्व करता है कि जिस वे में हम लोग काम करना चाहें और उस वे में काम करके हम अपने अचीव कर ले अपने गोल्स को, तो वही एक डेवलपमेंट कहलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है हमारा, 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डेवलपमेंट गोल्स ऑफ लैंडलेस रूरल लेबरर्स क्या है। डेवलपमेंट गोल्स जो एक लैंडलेस, देखो डेवलपमेंट गोल्स हर एक पर्सन के अलग अलग होते हैं। तो एक रूरल लेबर के लिए डेवलपमेंट गोल का मतलब क्या है, अब वो ये तो नहीं सोचेगा कि मेरे लिए अभी एरोप्लेन में मैं घूमना शुरू कर दूँ, बिल्कुल नहीं। तो रूरल लैंडलेस लेबर क्या सोचेगा, तो 4 ऑप्शन है, assured high family income through the higher support prices of their crops or to settle their children abroad, more days of work and better wages और all of the above। तो आपको पता है कि इसका राइट आंसर होगा कि उसको चाहिए होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ मोर डेज ऑफ वर्क और बेटर वेजेस। ज़्यादा दिन उसको काम मिले और अच्छा खासा उसको पैसे भी मिले, वेजेस भी मिले।
क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है डेवलपमेंट गोल्स जो है प्रिपरेस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब के, वो क्या हो सकते हैं? एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम थ्रू द हायर सपोर्ट प्राइसेस ऑफ देयर क्रॉप्स, या फिर मोर डेज ऑफ वर्किंग एंड बेटर वेजेस, और बेस्ट मार्केट प्राइसेस, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आपको पता है राइट आंसर क्या होता है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम थ्रू द हायर सपोर्ट प्राइसेस ऑफ देयर क्रॉप। यही तो है एक फार्मर के पंजाब का गोल कि आप उसके क्रॉप के ज़्यादा से ज़्यादा दाम मिले और उसका फैमिली का इनकम जो है वो बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19 एक्सपेक्टेशन ऑफ अ गर्ल्स आर। एक्सपेक्टेशन क्या क्या होते हैं गर्ल्स के? सो गर्ल्स के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए एजुकेशन एज हर ब्रदर, ट्वाइस हर ब्रदर, एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर, और नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है इसका ऑप्शन नंबर सी जो राइट होगा, उसको उतनी ही फ्रीडम चाहिए जितने उसके भाई को मिली हुई है। किसके? गर्ल को एक एक्सपेक्टेशन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट, क्या चाहिए होता है? मोर मनी, मोर फैक्टर, मोर डैम, ऑल ऑफ द अबव। तो उसको मोर डैम चाहिए होगी तभी तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन मे पर्सन टू बी। क्या बोल रहा है कि क्या एक डेवलपमेंट पर्सन हो सकता है, एक डेवलपमेंट हो सकता है आपके डिफ़र कर सकता है ना जो आपके अदर पर्सन है। तो व्हाट मे बी अ डेवलपमेंट फॉर वन मे बी पर्सन बी, है ना? तो क्या हो सकता है? तो डेवलपमेंट फॉर अदर, लेस डेवलपमेंट फॉर अदर, डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर, और नन ऑफ द अबव। तो अगर आपके लिए कोई जो डेवलपमेंट है तो वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो, वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है ना। आप जो सोच रहे हो डेवलपमेंट आपके लिए वही नहीं है, दूसरे के लिए भी, वो उनके लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द पीपल गोल्स एडिशन देयर हाई इनकम। पहला बोल रहा है इक्वल ट्रीटमेंट, बी फ्रीडम, रिस्पेक्ट एंड सिक्योरिटी, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। पीपल ऑल्सो सीक्स ऑल ऑफ द अबव फैक्टर्स, है ना? सारे फैक्टर्स चाहिए उनको, ज़्यादा इनकम चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लाइफ डिपेंड्स इज मनी, फूड, गेम, नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है मनी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि लाइफ डिपेंड्स करता है मनी पे। क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ अ जॉब विच ऑफर हाई पे बट नॉट जॉब सिक्योरिटी और नॉट टाइम योर फैमिली। तो क्या हो सकता है? टेंशन एंड मोर एबिलिटी टू वर्क, मेंटल टॉर्चर, लॉस ऑफ द सेंस ऑफ द सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, और नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज नथिंग बट लॉस ऑफ सेंस, सिक्योरिटी एंड फ्रीडम इट, है ना? ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है कि इफ़ वुमेन आर इंगेज इन पेड वर्क, अगर वुमेन को जो इंगेज किया जाए पेड वर्क में, देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी, बिकम जीरो हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, या नन ऑफ द अबव। तो इंक्रीज हो जाएगी ना, डिग्निटी तो उनकी बढ़ेगी ही अगर उनको पेड वर्क मिलेगा तो। 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है अ सेफ एंड अ सिक्योर इन्वायरमेंट, क्या इंक्लूड करेगा? 4 ऑप्शन है, आप चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। और क्या बोल रहा है? मे इनेबल मोर मैन टू टेक अप अ वेराइटी ऑफ द जॉब्स फॉर अ रन बिजनेस, मे इनेबल मोर वुमेन टू टेक अप अ वेराइटी ऑफ जॉब्स रन अ बिजनेस, हेल्प ऑफ द पुलिसमैन टू लिव इन द पीस, और नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, कि क्या मे इनेबल मोर वुमेन, क्या कर रहा है? मे इनेबल मोर वुमेन टू टेक अप अ वेराइटी ऑफ जॉब्स एंड रन अ बिजनेस। जरूर यही सच है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन जो है अपना जॉब और बिजनेस को रन करे, है ना? यही एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करता है ताकि वो भी आगे आ सके इजीली। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हमसे बोल रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिगार्डिंग द इंडिविजुअल हु सीक डिफरेंट गोल। तो आइडियाज ऑफ डिफरेंट फ्रॉम अदर आइडियाज आर सिमिलर टू अदर, नोशन ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो लाइक टू सिमिलर, नोशन ऑफ डेवलपमेंट लाइकली टू डिफरेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज नोशन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट लाइक टू बी डिफरेंट, और ये दिस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट वाइल कंपेयरिंग अदर कंट्री। कौन सा ज़्यादा एट्रीब्यूट हो जाता है? तो देयर पॉपुलेशन, द पॉलिटिकल स्टेटस, द इनकम, और नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है इसका जो राइट आंसर है वो इनकम हो जाता है। इनकम जो है कंपेयर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है कंट्रीज़ को। क्वेश्चन नंबर 29 फॉर कंपेरिजन बिटवीन टू कंट्रीज़ क्या होता है? टोटल इनकम यूजफुल मेजर है या टोटल इनकम इज़ नॉट सच एज यूजफुल मेजर, बोथ ए एंड बी। तो आपको पता है इसका जो राइट आंसर है बी हो जाएगा, दैट इज़ टोटल इनकम नॉट सच एन यूजफुल मेजर, है ना? क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है कि एवरेज इनकम इज़ क्या होता है? एवरेज इनकम क्या है? तो मैंने आपको बताया था
तो आप इसका एक फार्मूला होता है दैट इज टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। तो ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर कि टोटल नंबर ऑफ कंट्री को अगर टोटल पॉपुलेशन से इनकम जितनी हो रही है कंट्री की उतने टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो वो एवरेज इनकम निकल के आ जाएगी। सो ये रहा कुछ हमारे सिंपल एमसीक्यूज। अब हम लोग ट्रू फॉल्स एमसीक्यू कर लेते हैं। क्योंकि हम लोगों ने ट्रू फॉल्स भी करना है इसको भी कर लेते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ट्रू फॉल्स एमसीक्यू का हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि मैनी टाइम्स टू पर्सन ऑफ ग्रुप पर्सन में बी सीक थिंग्स विच आर नॉट कन्फ्लिक्टिंग। ये क्या होगा? ट्रू होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है गर्ल जो है डज नॉट एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। बिल्कुल सही है, ट्रू। व्हाट मे बी अ डेवलपमेंट फॉर मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। बिल्कुल सही है, आपके लिए जो डेवलपमेंट नहीं है वो जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो, है ना। पांचवा नंबर क्वेश्चन बोलता है बिसाइड सीकिंग मोर इनकम पीपल में ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। क्या बोला है कि बिसाइड सीकिंग जो ज़्यादा इनकम होता है पीपल में ऑल्सो थिंक अबाउट द इक्वल, सिर्फ उनको ज़्यादा पैसे ही नहीं चाहिए होते, इक्वल ट्रीटमेंट और फ्रीडम वगैरह भी चाहिए है ना। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नॉन मटेरियल थिंग्स। तो वो क्या हो जाएगा? ट्रू। अब 7 नंबर क्वेश्चन बोला है देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट इजीली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट ऑफ आवर लाइफ, है ना। तो वो क्या हो जाएगा? ट्रू। इफ़ वुमेन आर इंगेज इन पेड वर्क, वुमेन को इंगेज हो गई अगर पेड वर्क में तो देयर डिग्निटी जो है हाउस होल्ड सोसाइटी में वो बढ़ेगी या घटेगी। तो मैंने आपको बताया था वो बढ़ जाएगी, वहाँ घटेगी नहीं। तो ये घटने का बात कर रहा है तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इफ़ देयर रिस्पेक्ट फॉर वुमेन देयर वुड बी अ मोर शेयरिंग हाउस वर्क। ये क्या हो जाएगा? ट्रू। 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है 10th नंबर अ सेफ ऑफ सिक्योर इन्वायरमेंट में अलाउ मोर ह्यूमन टू वेकअप एंड अ वैरायटी ऑफ जॉब्स रन एंड बिजनेस। ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है अगर एक इंडिविजुअल सीव करता है डिफरेंट गोल्स को एंड देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट ऑल्सो लाइक टू बी। ये क्या हो जाएगा? सेम जरूरी नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड बी हैव सिमिलर एज वेल एज डिफरेंसेस। बिल्कुल सही है। अब बोलो 30 नंबर फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज द इनकम इज कंसिडर्ड मोर इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज इनकम इज ऑल्सो द टोटल इनकम ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एडल्ट मेंबर। बिल्कुल गलत है। चलो क्यों? क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है। जो एवरेज इनकम है वो ऑल्सो पर कैपिटा इनकम, ये ट्रू है। कंट्रीज पर कैपिटा इनकम ऑफ 4,53,000 पर एनम आर कॉल्ड पुअर कंट्रीज। बिल्कुल गलत, ये रिच कंट्रीज होती हैं। चलो आप देखो 17 नंबर जो रिच कंट्रीज़ हैं ऑफ द मिडिल ईस्ट आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़। बिल्कुल फॉल्स है। अब जो पर कैपिटा इनकम जो स्टेट पंजाब का है वो ₹26,000 है। ट्रू। अब जो पर कैपिटा इनकम है स्टेट ऑफ बिहार इज़ 57,000 रुपीज़। बिल्कुल गलत है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो ये फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 में स्टेट ऑफ पंजाब में क्या है? 49। बिल्कुल सही। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 केरला में 60 है। बिल्कुल गलत, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम है ना। केरला में 2001 में अल्टरनेट 91%। द लिटरेसी रेट इन केरला 2001 इज़ 91%। ट्रू है, बिल्कुल सही है। बिहार में 2001 में लिटरेसी रेट 70% है। बिल्कुल फॉल्स है। आप देखो 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ऑब्जेक्टिव इसका, मैंने इससे पहले भी आपको 30 करवा रखा है। अब 24 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड एंड सर्विसेज दैट यू मे लिव लाइफ वेल। तो ये बिल्कुल ही सही है। मनी ऑल्सो कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़। बिल्कुल गलत, ये आपके लिए डॉक्टर खरीद सकती है लेकिन इन्फेक्शियस डिजीज़ को नहीं भेज सकती है, जैसे कि कोरोना को ही देख लो। केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी। बिल्कुल ट्रू है। श्रीलंका इज मच अहेड इंडिया इन एवरी रिस्पेक्ट। ट्रू है। ये बिल्कुल ही फॉल्स है, ठीक है। ये मैं नहीं बोलूँगा ट्रू है, यहाँ पे सारे रिस्पेक्ट में तो नहीं है बट मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। बट अगर आप पर कैपिटा इनकम देखते हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वगैरह देखते हो तो ये बिल्कुल ही ट्रू ही होगा, ठीक है। तो आप 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है पर कैपिटा इनकम ऑफ पाकिस्तान जो है $187 है, तो वो क्या हो जाएगा? फॉल्स नहीं है। पर कैपिटा इनकम ऑफ बांग्लादेश 222.5 है, तो ये भी फॉल्स है, ये भी नहीं है। अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो कंपेयर करता है कंट्रीज़ बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल एंड देयर हेल्थ स्टेटस पर कैपिटा इनकम। तो ये बिल्कुल ही ट्रू है। चलो आज हम कुछ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी कर ही लेते हैं और फिर इसको एंड करेंगे, ठीक है। तो बी विथ अस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दो। बेल आइकन को प्रेस कर देने के बाद आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो देखो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 दिया गया आपके पास और उसमें कुछ आपको दिए गए हैं ऑप्शंस, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको अरेंज करना है। तो आपको मैं जो है
ये कॉलम देख लो, आपका 1 2 3 आप देख सकते हो कॉलम, जिसमें एवरेज इनकम इज़ ऑल्सो कॉल्ड, और फिर कॉलम 2 में 2003 वाज, और इसको एक प्रॉपर्ली अरेंज करके लिखना है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कॉलम को। तो देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है आपका एक राइट आंसर है यहाँ पे दिया गया, आप इसको एकदम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो इस मैच द फॉलोइंग में, कि जो एवरेज इनकम ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, और कॉलम 2 में इनकम। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट बिहार में कितना 2001 में 60 था। अब इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट इन द पंजाब कितना था 2003 के अकॉर्डिंगली, तो 49। मनी इन पॉकेट नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सभी चीज़ें नहीं खरीद सकती है। परसेंटेज ऑफ द लिटरेसी रेट रूरल पॉपुलेशन इन यूपी इज़ 52, बिल्कुल सही है। सो ऐसे ही आप मैच करोगे, तो फिर ये आप एक कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, तो ये आपका क्वेश्चन वाला कॉलम है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन वाला कॉलम है, और इसके नीचे मैं अब आंसर बता दूंगा। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज कर लो और इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़ सकते हो। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट ग्रुप्स दिए गए हैं, ABCD तक आपको ग्रुप्स करके दिए हुए हैं, ठीक है। अब चलो इसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। तो आंसर जो डिस्कस कर लेते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, कॉलम ए और कॉलम बी में। जैसे इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट की बात करो तो इंडिकेट्स करता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो कि डाई कर जाते हैं बिफोर एज ऑफ अब वैसे ही लिटरेसी ग्रुप रेट 7 में एबव में क्या दिया गया, मेजर ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट इन द एज एंड द एबव। उसी के बाद नेट अटेंडेंस रेशियो ग्रुप दिया गया है, बी आप देख सकते हो उसका है। एवरेज इनकम का क्या दिया गया, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई इस टोटल पॉपुलेशन, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, और इंक्लूड करता है 3 लेवल ऑफ स्कूल। तो इसी के साथ जो है हमने अबाउट द 70 MCQs कर लिए हैं रिगार्डिंग द मैच द फॉलोइंग कर दिया है, और हमने MCQs किए हैं ट्रू फॉल्स के, सारी चीज़ें हमने कर ली है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी ज़्यादा MCQs करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो प्लीज़ बी विथ अस, एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स, सो दैट वी कैन बी मोटिवेटेड एंड हमको मोटिवेशन मिलेगी ताकि हम और भी ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।